ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आज का जो विषय हमने चुना है वो सब्जेक्ट है विचार ही दुख का कारण। विचारें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, हम सभी कैसे प्रभावित हो जाते हैं अपने ही विचारों से या दूसरों के विचारों से। बनी बनाए विचारों से निकलकर स्वयं अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अपने विचारों को कैसे लें। विचार नामक शब्द सुनते ही अनेकों तरह के विचार एक साथ हमारे मस्तिष्क में चलने लगते हैं। हमारा मन इतना चंचल है कि कभी भी कहीं भी भागम भाग खेलता रहता है। मतलब हमारा दिमाग हमारे विचारों को अपने कंट्रोल में रखता है और दिमाग के गुलाम हैं हम। अब ये कैसे समझ में आए कि हमें हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है? तो उदाहरण के रूप में, आपने कल रात को एक प्लान बनाया कि कल से मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी और एक्सरसाइज जो छूटा है मैं अवश्य शुरू करूंगा और मैं सबसे पहले नित्य प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर योगा या एक्सरसाइज शुरू करूंगा। ये उदाहरण स्वरूप समझिएगा, क्योंकि अब मेरी दिनचर्या में उसकी ज़रूरत है। मुझे अपने ऊपर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि आपके बॉडी ने आपके माइंड को संकेत भेजा कि अब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। आपकी नींद खुली क्योंकि आपने अलार्म लगाकर सोया या आपके दिमाग ने अपना अलार्म बजाया और आप उठे और आपका फ़ोन बज उठा या कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। आप तुरंत सबसे पहले उसे हैंडल करेंगे, उसके बाद आप किसी और काम में लग जाएंगे और फिर आपके ऑफिस का समय हो जाएगा। या जो गृहिणियां हैं अपने घर में काम काज जो कभी ना खत्म होने वाली हैं उसमें लग जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, घर के काम कभी खत्म होते नहीं हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, आपके मन में ये विचार रात को सोते समय आया या दिन भर में जब भी आपका अपने स्वास्थ्य पर ध्यान गया तब आया, यानी ज़रूरत के समय, या आप जब निश्चिंत होकर सारी लायबिलिटीज़ निभाकर रात को बेड पर गए तब, यानी आपके दिमाग ने संकेत किया कि अब कल से या आगे क्या करना है या आपके शरीर को क्या ज़रूरत है। दो चीज़ें इंसान को आजकल ज़बरदस्त रूप से चला रही हैं। पहली दिमाग, दूसरी ज़रूरत जो आपका नीडीनेस है, उस ज़रूरत की बात कर रहे हैं यहाँ। हम उसी के गुलाम होकर रह गए हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य को जबरदस्त रूप से प्रभावित कर रहा है और हम इसी के अभ्यस्त हो गए हैं। लेकिन इसका अच्छा उपाय यह है कि आप ज़रूरत और दिमाग इन दोनों के मेल से निकलकर अपने मन की आवाज़ को सुनकर कार्य करें। जो आपके मन ने संकेत दिया, आपके शरीर ने संकेत दिया आपके मन को, आपका मन एक प्लान बनाया, एक दृढ़ निश्चयता बनाई, बस अपने मन की बात को उस समय महत्व देना सही रहेगा और आपके स्वास्थ्य और परिवार हित में भी यही है। दूसरा था हमारा विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं या हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव किसी के प्रभाव को बहुत जल्द स्वीकार कर लेता है। इंसान जो भी जिंदगी जी रहा है वो किसी न किसी के द्वारा प्रभावित रहा है शुरू से, और अब तो डिजायर ने भी अपने पांव इंसानी जीवन में पूरी तरह से फैलाए हुए हैं। उदाहरण स्वरूप, आपके दिमाग ने कहा, एक विचार बना, मुझे अपने जीवन में खूब पैसा कमाना है, घर ही नहीं बिल्डिंग्स बनानी है, अपने लाइफस्टाइल को हाई बनाना है। अच्छी बात है,
ये करना चाहिए, ये निर्णय से एक ज़रूरत होनी चाहिए, ये ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। ये अलग बात है कि आप यहीं तक सीमित नहीं रहते, आपकी डिजायर यहीं से पांव पसारना शुरू कर देती है। धरती के जीवों में इंसानी ढांचा इस प्रकार बनाया गया है कि हम सभी अपने रहन सहन को सुविधापूर्वक और तकनीकी डेवलप कर सकते हैं। स्वाभाविक है और ये हमारा हक है, हमारा राइट है, ह्यूमन राइट अपने जीवन को उन्नत बनाना। लेकिन हम ये अपनी ज़रूरत से भी आगे बढ़कर डिजायर यानी इच्छा के गुलाम हो गए हैं और अब हमारी इच्छा हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। यानी अब हमारा जीवन दिमाग, ज़रूरत, इच्छा और इच्छा जब पूरी हो जाए तो आकांक्षा, यही सब मिलकर चला रही है। यानी हमारा जीवन पूरी तरह से इन्हीं के प्रभाव में है, हम पूरी तरह से इन्हीं माया से प्रभावित हैं, इन्हीं के प्रभाव में पूरी ह्यूमैनिटी है। अब तीसरा पॉइंट था, हम अपने विचारों को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ये दूसरा जो हमने समझा कि ये सारी डिजायर, इच्छा, हमारी आकांक्षा, ये सब जो मिलके हमारा जो जीवन चला रही हैं, इनसे और इससे पहले जो हमने विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं उस विषय को लिया, तो इन दोनों का जो कंक्लूजन हो सकता है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने इंट्यूशंस द्वारा कैसे अपने लिए सही विचारों का चुनाव करें। हम अपने विचारों को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कैसे लें। इन बनी बनाई विचारों को जो हमें दे तो रही हैं पैसे, शोहरत, तमाम सुविधा, पर अगर गौर करें तो आत्म तृप्ति नहीं दे रही, अहम तृप्ति जरूर दे रही है। तो बहुत सारे विचार जब हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं तो हम अपने उन प्रश्नों को भूल जाते हैं जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे होते हैं। अपने विचारों में एकाग्रता लाने के लिए अपने प्रश्नों में से किसी एक महत्वपूर्ण प्रश्न को चुनिए या एक अपनी बहुत जरूरी वर्क को चुनिए या अपनी ज़रूरत को चुनिए। यानी आप अगर अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको ये जानने की ज़रूरत है कि समस्या की तह क्या है, बेस क्या है उस समस्या का, कैसे शुरू हुई ये समस्या। फिर उस समस्या को गहराई में जाकर प्रश्न निकालिए। सपोज कोई एक समस्या को लेते हैं, उस समस्या के कहाँ से शुरू हुई, पहला पॉइंट ये चेक करना है। दूसरा पॉइंट, इस समस्या की जड़ क्या है और उसके तह में जाकर फिर उस स्थान पर रहकर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हो सकता है। इस प्रश्न को निकालिए कि अमुक समस्या आई कहाँ से, कैसे पैदा हो, और तब जब तक उस समस्या से प्रश्न ना निकलने लगे तब तक उस एक समस्या पर फोकस्ड रहिए। उसमें से अनेकों प्रश्न निकलेंगे। आप पाएंगे अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो उस समस्या से अनेकों प्रश्न निकलेंगे, अनेकों उत्तर भी निकलेंगे। लेकिन इसी प्रश्न और उत्तर की परत दर परत हटने के बाद आपको अपने मूल प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। और तब जिन भी उत्तर पर आपका मन अटक जाए वही उत्तर सही उत्तर होगा आपके लिए। ऐसा करके एक बात यहाँ कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपको मेरी सब्जेक्ट उठाई हुई मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो इस तरह आप किसी भी प्रश्न, जीवन का हो, संबंध का हो, पढ़ाई का हो, जब तक आप एक एक प्रश्न के तह में जाकर अपने आंसर्स नहीं प्राप्त करने में सक्षम होंगे तब तक आपके आदतों में शुमार नहीं होंगी। अनेकों प्रश्न में दब जाएगा आपका मन। दर परत आपका मन जो है वो दब जाएगा, टायर्डनेस फील होगी, इससे शारीरिक परेशानियां शुरू होती है, मानसिक विक्षेपण शुरू होता है,
टेंशन, डिप्रेशन शुरू होता है और एक दिन प्रश्नों की ही बाढ़ होगी आपके सामने और मन आत्मा सब कुछ होने के बाद भी बेचैनी महसूस करेगी। अपने एक प्रश्न पर ठहर जाइए, जरा गौर से इसको सब्जेक्ट को आप लीजिएगा। अपने एक प्रश्न पर ठहर जाइए और उसका उत्तर पाने के बाद ही आगे बढ़ें। प्रैक्टिस में लाने के बाद, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत। प्रैक्टिस में आने के बाद आपके लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर पाने में समय नहीं लगेगा और आप एक उत्साहपूर्वक और जिंदा दिली के साथ जीवन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप प्रश्नों को पढ़त हटाना भी सीख जाएंगे और मूल उत्तर की ओर बढ़ना भी। ऐसा प्रैक्टिस करते करते हम अपने प्रश्नों की गहराई में जाकर आंसर्स पाने में सक्षम हो जाएंगे। इस क्रम में हम अपने ज्ञानेंद्रियों से उत्तर पाने में सफल हो जाएंगे और आपका उत्तर दूसरे तो क्या, आप स्वयं भी काट नहीं पाएंगे। और इसी तरह हम किसी भी प्रश्न और उसका उत्तर विचारों द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा लेना सीख जाएंगे। कैसी लगी आपकी ये सब्जेक्ट और वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।